नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। झारखंड में सरकार के यानी हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और अखबार में देख लीजिए, टीवी चैनल पर यानी तमाम मीडिया में जो झारखंड की सरकार है वो 3 साल पूरे होने पर विकास को लेकर बड़ा विज्ञापन भी दे रहा है और बता भी रहा है, घूम घूम कर भी मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि क्या झारखंड में क्या क्या चल रहा है। लेकिन एक ऐसा विकास है जो धनबाद से चलकर पूरे भारत का जो है वो भ्रमण कर रहा है और बता रहा है, वो झारखंड की स्थिति बता रहा है, झारखंड के बारे में बता रहा है। और वो भी धनबाद यानी झारखंड के एक बड़े जिले धनबाद से चलकर विकास जो है पूरे देश का कई हजार किलोमीटर यात्रा कर एक चक्र जो है वो पूरा कर चुका है। और वो दूसरे चक्र में अब झारखंड के विकास को या झारखंड में चल रहे कार्यों को लेकर के या आप खतियानी वाले मामला जो 1932 का मामला है उसको उसने देश में भी पहले घूम घूम कर बताने का कोशिश किया, चाहे बेंगलोर हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र, कई स्टेट को उन्होंने कई हजार किलोमीटर और लगभग 200 दिनों तक वो जो है सफर कर वो विकास जो है के बारे में बताता रहा। वही विकास मैं कह रहा था कि वही विकास धनबाद से एक बार फिर निकला है और झारखंड के जो 24 जिले हैं वो उसकी यात्रा को पूरा कर रहा है और लोगों को संदेश देने का काम कर रहा है। उसमें उसका खतियानी से जुड़ा मामला है और झारखंड में क्या चीजें हैं, झारखंड की जो अपनी संस्कृति है, उन तमाम चीजों को लेकर विकास एक बार फिर यात्रा पे निकल गया। जी हाँ, मैं वो सरकार के उन विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकास उस युवक की बात कर रहा हूँ कि जो बहुत कम उम्र में फैशन डिजाइनिंग करता है, देश के एक बड़े संस्थान से फैशन डिजाइनिंग का काम सीखता है, पढ़ाई करता है। बेहतर करने के बाद वो कहीं जॉब ना करके वो समाज सेवा के ख्याल से एक यात्रा शुरू करता है और वो इसी में लगा हुआ है। पहले तो उसने पूरे भारत की यात्रा की बात करी और अब वो पिछले कई दिनों से झारखंड के दौरे पे निकला है, वो भी साइकिल से पूरे देश का कई हजार किलोमीटर चलने के बाद अब दूसरी यात्रा जो है वो झारखंड का शुरू कर दिया है। धनबाद से निकलकर वो देवघर पहुंचा और देवघर से वो गोड्डा आए हैं और गोड्डा से वो फिर साहबगंज वगैरह तमाम जिले निकले हैं और वो संदेश देने के लिए यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जुनून है, जब कुछ करने की जुनून होती है तो लोग आगे बढ़ते हैं और इसी संदेश को लेकर विकास भी आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं कि विकास जी क्या कहते हैं और किस यात्रा पर वो निकले। जोहार, मेरा नाम विकास कुमार महतो है और लगभग 180-88 दिन हो गया मेरा पूरा भारत भ्रमण करने के साथ साथ अभी झारखंड दौरे में। एकमात्र उद्देश्य है कि जब 28 अप्रैल 2022 को हम निकले थे तो 1932 का स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो या 1932 की जागरूकता अभियान में हम इंडिया के तमाम अलग अलग राज्यों में गए जहाँ पे हमारे लोग हैं, खासकर जो हमारे झारखंड के लोग हैं, काम करने जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनको इस आंदोलन के साथ जोड़ना या कह सकते हैं उनका जो दर्द दुख है उस चीज़ को जान के हमारे जो आज झारखंड में, क्योंकि आप देखे होंगे कि स्थानीय हो, भाषा को लेके हो या फिर अपने आज झारखंड की मांग को लेके हो, अपने अपने हर जगह कहीं ना कहीं छोटे बड़े आंदोलन हो रहे हैं, जन जागरूकता का ऐसे बहुत सारे मुहिम और छोटे छोटे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो इसी के जन जागरण और लोगों से मिलने के लिए मैं निकला था। कोटा आज मेरा लमसम 180-85 दिन हो गया, इसमें हम 15,500 किलोमीटर साइकिल चलाए। कहाँ इसमें हम एक्चुअली स्टार्ट किए थे बेंगलोर से, तो बेंगलोर से निकल के चेन्नई से कोच्चि, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल, कोच्चि, गोवा, बॉम्बे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। मतलब आप समझिए कि 7 सिस्टर हम नहीं गए हैं जो असम मिजोरम साइड है, बाकी हम इधर पूरा इंडिया ट्रेवल करते हैं। साथ में और भी टीम है आपके साथ या आप अकेले? मैं अकेले ही ट्रेवल करता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि हमारे जो झारखंड की आइडेंटिटी या झारखंड की किसी भी मायने में अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बाहर ही रहा हूँ ज़्यादातर, तो हमारे झारखंड को सही मायने में जिस नाम के लिए, जिस आइडेंटिटी के लिए, जिस संस्कृति के लिए, जिस खनिज संपदा के लिए जानना चाहिए, हमें लगता है कि झारखंड की सही मायने में उतनी ज़्यादा नहीं रखाव तरीके से जानकारी लेते हुए हैं। किस बिंदु को लेकर 1932 वाली बात है? जी, जब हम देश भ्रमण के निकल रहे थे अलग अलग राज्यों में, एकमात्र उद्देश्य था कि लोग 1932 को समझे,
खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो या फिर औद्योगिक नीति हो, उस चीज़ को समझे। जो आज आवाज़ बन के उठी है या फिर जो लोगों के या जन जागरण का एक मांग उठाए कि हमें स्थानीय नीति चाहिए, ये आधार बनना चाहिए, कहीं 60, कहीं 65, कहीं 75, कहीं भी होना चाहिए, लेकिन एक आधार तो होना चाहिए ना, जिसके आधार पे अगर झारखंड में कोई रोजगार आती है, कोई भी चीज़ें आती हैं, प्रावधान आती हैं, सरकारी सेवाएं आती हैं, तो एक पता तो होना चाहिए ना कि आखिर मिल किसका रहा है, वास्तविक रूप से किसका बेसिक उसका मांग होना चाहिए, फिर किसको मिलना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ 32 था। अभी झारखंड में हम निकले तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, हमारे जो समाज की बात है या फिर हमारे झारखंड की बात है, तो हम जन जागरण में निकले हैं। 24 जिला का 24 कहानी देखने को मिलेगा, तो हम वहाँ पे उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। अब जैसे कि आज हम देवघर से निकले हैं, तो देवघर एक हमारे लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बाबा धाम कहते हैं, लोग देश विदेश से आते हैं, तो लोग इसको नहीं जानते हैं। हमें और एज ए झारखंडी इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, टूरिज़्म के लिए देना चाहिए। वैसे हम उधर चतरा गढ़वा गए हैं, तो उधर बहुत सारे फूड बोलते हैं कि जलप्रपात है या फिर देखने लायक है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस या पिकनिक स्पॉट हो सकते हैं। तो 24 जिला के 24 कहानी हो सकता है। अच्छा, आप जो है ऑल इंडिया जब निकले यात्रा पे, तो वो खतियानी वाली बात थी। जी हाँ। अब ये आपका दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है जो झारखंड के 24, झारखंड लिखे हैं यहाँ पे, मतलब कि लोगों को झारखंड के बारे में या झारखंड को बाहर के लोगों, मतलब ये अब आपकी दूसरी यात्रा प्रारंभ हुई यात्रा है ना। हाँ। अभी जिस यात्रा पे हैं, ये 24 जिले में आप जागरण देंगे और झारखंड के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जब मैं देश भ्रमण में था तो केरल, कोची, गोवा के लोग नहीं जानते कि झारखंड कहाँ है। सही मायने में आप हैरान होंगे कि 40-44% खनिज संपदा हमारे जो इंडिया के इकोनॉमी को देती हैं, लोग नहीं जानते। लोग बोलते हैं कि झारखंड में ये नहीं है, वो नहीं। अरे भैया, आप झारखंड के आइए, झारखंड के इतिहास, झारखंड की कहानी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि देश की आज़ादी भी लड़ाई की है ना, उससे पुराना झारखंड की आज़ादी है, झारखंड की लड़ाई की लड़ी गई है। तो बहुत कुछ है जानने और बताने के लिए। अच्छा, बाकी समय तो चलिए यात्रा के बाद, बाकी विकास जी आप करते क्या हैं? बाय प्रोफेशन में फैशन डिज़ाइनिंग हूँ। बॉम्बे से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है। अभी 28 अप्रैल को जब मैं निकला, उससे पहले एक कंपनी का मैं खुद मालिक था और एक कंपनी में जॉब करता था। अगर मेरे बारे में देखा जाए तो मैं धनबाद का रहने वाला हूँ और बाय प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनिंग बॉम्बे से NIFT, इंडिया का बेस्ट कॉलेज या कह सकते हैं कि सबसे महंगा कॉलेज से मैंने पढ़ा है। और कुछ ऐसा मेरा लाइफ स्टाइल था कि 15 दिन बॉम्बे में, 15 दिन हरियाणा में। जब मुझे लगा कि झारखंड की मांग उठी है, झारखंड के युवा पीढ़ी या झारखंड के आने वाली पीढ़ी या जनरेशन की बात है, तो हम तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अगर हम नहीं आज आने वाले कल की पीढ़ी के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो अब आगे की यात्रा के बाद जी, ये जागरण समाज सेवा ही होगा या बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस भावना और जिस सेंटिमेंट के साथ मैं जुड़ा हूँ, मुझे एक लंबा समय तक अब मुझे लगता है कि इसमें काम करना चाहिए। हाँ, रोजगारी या कह सकते हैं कि एक थोड़ा इनकम होना चाहिए। देखेंगे, अगर कुछ हो सकता है मेरे घर बैठने से भी कुछ इनकम का सोर्स तो होगा। अदरवाइज समाज सेवा या झारखंड के लिए तो एक बार हमको ज़रूर देखना है, और जो दुख दर्द है वो हम सुन के आए, देख के आए, तो जितना हो सके ये विकास कुमार महतो करेगा। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 132 खतियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड के वीर शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कान्हू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद चांदू महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद वीरेंद्र महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा तिलका मांझे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।